एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपनी खुशियाँ दिखा रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग अनसर्टेनिटी है। और क्योंकि हम शहरों में रहते हैं तो हमें फील नहीं होता कि पीछे ये कितना इम्पैक्टफुल है। खुशी की डेफिनेशन हमें मिलती कहाँ से है? अपने घर से। हम डिफाइन ही नहीं कर पाते क्योंकि हमने खुशी का रिलेशनशिप मटेरियलिस्टिक चीजों से रखा है। आपकी कमाई अगर इतनी है राबिया कि आपके बिल पे हो रहे हैं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप रीजनेबल खा रहे हैं, इसके अलावा की जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है इसका मतलब ये दूसरों का हक है। मैं सच बताऊं, जो असल जो फितरत है वो यही है कि मैं अगर कामयाब हूं तो दूसरा ना हो जाए। असल में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बुढ़ापे में मेरा घर चले, उसके लिए मेहनत करें और खुशी उसमें ढूंढें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन चल रही है। कुछ लोग बिजली के बिलों पर परेशान हैं, कुछ लोग गर्मी से परेशान हैं, बारिश हो जाती है तो पानी से शहर भर जाते हैं। कुछ अजीब से हालात हैं। एक तरफ बात हो रही है, अगर हम सोशल मीडिया खोलें तो खुश रहें, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, अपनी लग्जरीज दिखा रहे हैं। कुछ बड़ा कंफ्यूजिंग हो चुका है पूरा का पूरा माहौल। और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है इरम। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम राबिया। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा इरम, ये जो सारी सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क में, एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ही परेशान हैं, गले काट रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपनी खुशियाँ दिखा रहे हैं, और खुशी को हमने बहुत ज़्यादा अटैच कर लिया है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। आपका इस बारे में क्या सेंस है? अच्छा, ये दो तीन चीज़ें हैं इकट्ठे। एक तो अगर हम उसको लेके चलें जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे लोग, हमने रिसेंटली एक किस्सा सुना है जहाँ पे भाई ने भाई का गला काटा है और बिजली के बिल पे काटा है। एंड खुदकुशियाँ कुछ हुई है फार्मर्स के साइड पे, जो कि वैसे भी बहुत बड़ा नंबर है इफ़ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो है, ये तो वो चीज़ है कि जो हमारे मुल्क में शुरू से चलती आ रही है। एंड आई थिंक कि जब थोड़ा बहुत भी टैक्सेस में चीज़ों में फ़र्क आता है तो ये चीज़ तो हो ही रही थी। एक्सेप्ट थोड़ा सा बीच में एक टाइम आया था जब कुछ हमारी सहूलतें आ गई थी गवर्नमेंट से, लेकिन अब फिर हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस दिखाई दे रही हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग अनसर्टेनिटी है। और क्योंकि हम शहरों में रहते हैं तो हमें फ़ील नहीं होता कि पीछे ये कितना इम्पैक्टफुल है। तो यहाँ पे तो वाकई मैं तो कहती हूँ कि वाकई तवक्कुल रखना चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए कि भाई अगर ये चीज़ हुई है, मैं थोड़ा सा काम करके देखूँ, शायद मैं कोई नौकरी करूँ, कोई और जॉब करूँ। ये मैं उन तबकों की बात कर रही हूँ। तो इस तरह के मेजर्स लेने से अच्छा है कि थोड़ा सा इस चीज़ को देखें कि ये जो सारा इकोनॉमिकल क्राइसिस है उनके ऊपर कितना हावी हो गया है। एंड ऑनेस्टली राबिया, हो रहा है। जितनी भी अनसर्टेनिटी है उसने हमें फंसा के रखा हुआ है। हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम अपने लिए सोचें या एग्जैक्टली, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की हिम्मत भी लेके आए। बिल्कुल। और इसमें जब वो ये देखते हैं कभी सोशल मीडिया पे, टिकटॉक, यूजुअली ऑल ऑफ दीज, मतलब कितना भी आप कर लें, हर कोई टिकटॉक देख रहा होता है, इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा होता है। उसमें जब हमारे अपने मुल्क के इन्फ्लुएंसर्स, जो कि जिनका दिख रहा होता है कि भाई बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे और आज जो है 4 व्हीलर्स चला रहे हैं, बड़े बड़े घरों का अपना टूर करवा रहे हैं, ईद के ऊपर अपनी वालदा को इतना बड़ा 5-5 हज़ार का जो है एक एक नोट का बुके दे रहे हैं, वाइफ को दे रहे हैं गिफ्ट, डायमंड्स और चीज़ें। तो वो ये क्या क्या मैसेज दे रहे हैं कि मैं ज़्यादा लकी हूँ तुमसे, आई एम बेटर ऑफ देन यू, आई हैव, मेरी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है तुमसे। तो क्यों करा रहे हैं? ये मेरा वाकई एक गिला है इन्फ्लुएंसर से कि जब आपको अल्लाह ताला ने एक जगह पहुंचाया है, आपको एक वॉइस दी है, चाहे किसी भी वजह से हो, कुछ लोग बदनाम होके उनके नाम हुए, कुछ लोगों के काम से वो उनके नाम हुए, तो जिस भी वजह से हुई है उनको चाहिए कि वो उसको रिस्पॉन्सिबली लेके चलें और अपनी लैविशनेस, लग्जरीज जो हैं उसको शो ऑफ ना करें, वहाँ पे अपना हम्बलनेस दिखाएं, अपनी तरबियत दिखाएं, जज्बियत दिखाएं या फिर अपनी जर्नी दिखाएं जर्नी दिखाएं। बिल्कुल कि किन मुश्किलात से गुजर के उन्होंने यहाँ तक पहुंचे, या फिर हम ये समझें कि दे आर फंडेड, क्योंकि एकदम से आप मुझे नहीं लगता कि पैसा दरख्तों पे उगता है और आप तोड़ के अमीर हो जाते हैं। आपकी बहुत बड़ी जर्नी होती है और बहुत सारी एफर्ट्स करके अगर आप सही तरीके से पैसा कमा रहे हैं या आप सही तरीके से अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी है, बहुत सारी रेजिलियंस है, बहुत सारी एफर्ट है। बात करते हैं खुशी के ऊपर। हमें क्यों, अगर चले वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन एज अ नेशन या एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये मैसेज मिलता है या हमने ये सोच लिया है कि खुशी जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, वो एक अच्छा घर है, वो अच्छा कपड़ा है, वो एक अच्छा खाना है। आप इसको कैसे देखते हैं?
राबिया, खुशी की डेफिनेशन हमें मिलती कहाँ से है? अपने घर से, अपनी माँ से, माँ की गोद से। तो हमने जहाँ बचपन से देखा होता है कि कहाँ मेरे घर वाले खुश हैं, तो क्या मेरे अब्बू खुश नहीं होते जब खाना पका हुआ रखा होता है, या वो खुशी से ज़्यादा चिढ़ दिखाते हैं कि इसमें नमक ज़्यादा हो गया या कम हो गया? मेरी माँ जो है, क्या वो पूरे दिन क्रिबिंग क्रिबिंग करती रहती है, जब मेरे अब्बू घर पे आते हैं तो उनसे शिकायतें करती हैं? या फिर अम्मी जो है सब कुछ भूल जाती हैं कि किसी के कदम रखने से जो है मेरा दिन अच्छा हो गया, चलो मैंने पूरे दिन जितनी मेहनत की है, जितना ससुराल में प्रॉब्लम हुई है, अब मेरा दिन अच्छा हो गया। खुशी की डेफिनेशन माँ की गोद से स्टार्ट होती है कि आप और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम खुशी की डेफिनेशन क्लियर तो करें पहले कि खुशी किसे कहते हैं। लेकिन अगर हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि सिर्फ बर्थडे के दिन खुशी मिलती है, जब गिफ्ट मिलता है, या जिस दिन अम्मी को नया जोड़ा मिले तो अम्मी खुश होती हैं, या कहीं बाहर कोई बड़ी से उसमें जाएं गैदरिंग में तो हम खुश होते हैं, हम आपस में खुश नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश नहीं हैं। तो वहीं से हमारी डेफिनेशन ऑफ खुशी सेट होना शुरू हो जाती है। और ये इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो हम समझते हैं जब गाड़ी मिलेगी, अच्छा साइकिल वाले हों तो कहेंगे बाइक मिलेगी तो खुशी है, बाइक वाला कहता है जब गाड़ी मिलेगी तो खुशी है, गाड़ी वाला कहता है जब 4 व्हीलर मिलेगी तो खुशी है, वो कहता है जब डाला मिलेगी तो खुशी है, वो कहते हैं कि जब बोट मिलेगी या जेट होगा तो खुशी है। हम डिफाइन ही नहीं कर पाते क्योंकि हमने खुशी का रिलेशनशिप मटीरियलिस्टिक चीज़ों से रखा है। लेकिन खुशी और पैसे का ताल्लुक है। एक बड़ा अच्छा सा एक मजाक है कि क्या आप सड़क पे खड़े होकर रोते हुए अच्छे लगेंगे या मर्सिडीज़ में बैठ के रोते हुए ज़्यादा बेहतर है? तो ये वही बात है कि ठीक है, गम और खुशी की डेफिनेशंस अपनी जगह, लेकिन पैसे को इम्पोर्टेंस देना, पैसा कमाना इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि आपकी लाइफ की जो बेसिक्स हैं वो कवर्ड हो जाएं। थोड़ा सा आप ये सोचें कि अगर आप सुबह उठती हैं और आपको ये पता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा किचन चलता रहेगा, तो इसका मतलब अब आप आगे का सोच सकती हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स का सोच सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि अब मैं और कौन सी स्किल्स हासिल करूं, बच्चों को क्या पढ़ाऊं, कहीं चल के ट्रैवल करते हैं ताकि हम वहाँ के बारे में लिख सकें, वहाँ जाके कुछ दे सकूं, कुछ जान सकूं, कोई समिट्स करूं, कोई मैराथन करूं, कुछ करूं। ये तब होता है जब आपको किचन की टेंशन नहीं होती। लेकिन सुबह उठ के अगर आपको ये हो रहा है कि आज मेरे किचन में क्या पके, आज कम एग्जैक्टली आज बच्चों ने क्या खाया होगा, अब हम 3-4 दिन तक चिकन या गोश्त ना खाएं, हम खाली सब्जियों पे रहें, दालों पे रहें, ये अगर आपका टेंशन है, आप ग्रो ही नहीं कर सकते। इसलिए खुश रहने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने मनी मैटर्स, अपना बेसिस आप पहले फिक्स करें, अपनी जो इतनी हार्ड वर्किंग करें कि जो नॉर्मल आपकी नेसेसिटीज़ हैं वो फुलफिल हो। जब उसके ऊपर का आप काम कर रहे होंगे, आपको ऑटोमेटिकली खुशी का अंदाज़ा होने लगेगा कि यू डूइंग मच मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। या हमने मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, हम खुशी को और पीस को। ये भी सच है, कंटेंटमेंट जिसे कहते हैं ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह करना, कि अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम ये समझते, इसके ऊपर मैं किस्सा सुनाती हूँ। साइमन सिनेक ने बताया था ना, मैं ह्यूज फैन ऑफ हिज टॉक, कि उसने कहा था कि एक औरत थी जो बैठी हुई थी सड़क पे और उसने लिखा था कि मैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो उसको किसी ने कुछ ख़ास नहीं रखा हुआ था। उसने उससे पूछा कि तुम दिन में कितना कमा लेती हो? तो कहती है 12 से 14 डॉलर, कुछ ऐसी फिगर थी। तो उसने कहा मैं तुम्हारा मैसेज चेंज करता हूँ। उसने मैसेज पे लिखा कि अगर आज का आप डोनेशन दे चुके हैं या इस महीने का अगर डोनेशन दे चुके हैं तो अगले महीने मुझे याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि रोज मुझे हर कोई सदका नहीं दे सकता, राइट, लेकिन अगर आपका हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम प्लीज मुझे याद रखिए। उसने ये मैसेज रखा और उस लड़की ने 10 घंटे में जो 12 डॉलर 15 डॉलर कमाती थी, उसने 2 घंटे में कमाया। 2 घंटे के बाद उसने अपना सामान उठाया और जाने लगी। वो एकदम से आया उसके पास, कहता है तुम जा कहाँ रही हो? कहती मेरा हो गया ना। तो ये जो मेंटालिटी है ना राबिया, कि बस मेरा जो था वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसने ये नहीं सोचा कि मैं लगाती हूँ अपने 10 घंटे, मैं एक्स्ट्रा कमाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ 1 महीने के बाद एक कार्ट खरीद लूँ, मैं एक बर्गर का स्टॉल लगा लूँ, मैं ये कर लूँ। उसकी मेंटालिटी उतनी ही थी। तो जो पीस को कहते हैं ना कि मैं तवक्कल हूँ, इसमें ठीक हूँ, या खुशी से उससे जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वो असल में क्या करते हैं कि बस ना हो गया ना, काफ़ी है। एफर्ट और हाँ, वो कहते और क्यों नहीं करते आप, ताकि वो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो आप बाकी लोगों के लिए करें। हमेशा याद रखें, अगर आपकी कमाई अगर इतनी है राबिया कि आपके बिल पे हो रहे हैं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप रीज़नेबल खा रहे हैं, इसके अलावा की जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, इसका मतलब ये दूसरों का हक है।
कहीं पे आपको किसी की पढ़ाई की फ़ीस देनी चाहिए, कहीं किसी को ट्रेन करना चाहिए, किसी को आप फर्दर स्किल्स दें, किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कराएं। इसका मतलब आप ये दूसरों का हक है जो आपके पास आ रहा है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। हमने ना बहुत ज्यादा इस तरह कह दिए कि शायद जो ये कहते हैं ना कि दूसरों का हक है, शायद सिर्फ सदका खैरात ही है। ओ नॉट एट ऐसा ऑल। नहीं है, ऐसा नहीं है। आप नए छोटे बिजनेसेस स्टार्ट कर बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। बाकी लोगों को जॉब दे सकते हैं, आप अपनी जुबान से बेहतरी ला सकते हैं, आप छोटे छोटे आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना के दे सकते हैं। बहुत कुछ है करने को जो आप बिल्कुल। दूसरों के साथ कर सकते हैं। आपने अपनी अभी वैसे ही ज़रूरियात आपने आंसर कर दिया इसी के अंदर कि देखिए, जैसे अगर मैं जो हूँ एक मैं किसी टाइप की एक इंजीनियर हूँ और मुझे एक सोल्यूशन आता है कोई एनर्जी सेविंग का, और मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, राइट। मैं क्या करूँ, अपनी कम्युनिटी में हर वीकेंड पे एक फ्री वर्कशॉप रखूँ, उसके ऊपर खाना लंच भी लगाऊं अपनी तरफ से, ये मेरा एक्स्ट्रा कमाई है ना, राइट। और मैं उनको मुफ्त का एजुकेशन दूं कि अगर तुम अपने गांव जाते हो वापस तो वहाँ पे इस तरह का टरबाइन करो, पानी के साथ कर लो, सोलर के साथ कर लो। मैं वो नॉलेज बांटूं ना, तो वो जो मेरे पास बनती है अमाउंट, जिसको मैं कहती हूँ ना, जो हम लग्जरी में हम यही जो घूमने फिरने में इधर उधर लगा देते हैं, कम्युनिटी को वापस करें ना, नॉलेज बांटें। असल में तो भी लगाएं, बिल्कुल, क्यों नहीं कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं काम करें। इसलिए नहीं करते कि भाई मेरे मुकाब, मैं सच बताऊं, जो असल जो फितरत है वो यही है कि मैं अगर कामयाब हूं तो दूसरा ना हो जाए, मेरे पास जो चीज़ है वो दूसरे के पास ना हो जाए। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स जो अपनी जर्नी नहीं बताते स्ट्रगल की, वो इसलिए नहीं बताते ना कि दूसरा करेगा तो वो भी मेरी तरह हो जाएगा। नहीं तो हर किसी को चाहिए कि हर वीडियो में एक दफ़ा ज़रूर याद दिलाए, मैं यहाँ पे था, मैंने ये स्टेप्स किए, मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हर बार याद दिलाए। जो आदमी जेन्युइन तौर पे सक्सेसफुल हुआ होता है वो मल्टीप्लायर होता है, वो सिर्फ लीडर नहीं होता, वो कोशिश करता है मेरे जैसे सारे बने। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता नॉलेज बांटने से। जैसे होता है ना कि माओ को यूजुअली हम सुनते हैं क्यों सारा अपनी नॉलेज जो है तुम बांट रहे हो, इस बंदे को इतना ट्रेन कर रहे हो, तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। जो मल्टीप्लायर होता है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो कहता है मैं तो चाहता हूँ ये मेरे पास से सीखे और इसी तरह के छोटे छोटे स्टार्टअप्स करता जाए, वो डरता ही नहीं है। लेकिन जो सेल्फिश लीडर्स होते हैं या सेल्फिश मैनेजर्स होते हैं, और लीडर्स भी ऐसे अनफॉर्चुनेटली होते हैं, वो अपना राज नहीं खोलते, वो नहीं बताते। वो बताते मैं बड़ा स्ट्रगलिंग था, मैंने बड़ी मेहनत की, आज मैं इधर पहुंचा हूँ। वो बताएं ना, जितनी दफ़ा भूखे रहे, जितनी दफ़ा फाका रखा, उस दिन क्या किया, किस किस के दरवाजे खटखटाए, किसने आपकी हेल्प की, कोई तो था पीछे जिसने सपोर्ट की, अच्छे लफ्ज बोलता था। कोई एक नहीं होता बल्कि कई होते हैं जिनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी एफर्ट्स आपको किसी मंजिल तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल, और उन कभी सबको किसी की क्रेडिट देना जर्नी चाहिए। अकेली नहीं होती, देयर इज वो नेवर भी अ नहीं वन मैन सकती। शो, देयर इज नेवर अ वन मैन शो, और आप सबको क्रेडिट दें। वो जो एक चाय वाला था, जब आप लेट बैठते थे और आके आपको सर चाय बना दूं, सर चाय बना दूं, उसका नाम लें, उसको क्रेडिट दें, उसको फेम दें कि भाई वो चाय ना बनाता और मैं रात के 2-3 बजे तक बैठ के काम कर रहा था। तो कभी वाइफ्स नहीं होती, कभी लोग अकेले जर्नी कर रहे होते हैं, तो आप उनका नाम लें, उनको बताएं। लेकिन लोग बहुत सेल्फिश होते हैं इस मामले में। अच्छा, थोड़ा सा वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब नहीं है इकोनॉमिकल हालात अच्छे मुल्क में, लोग सफ़र कर रहे हैं, बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, मसले अपनी जगह। हम एकदम से इकोनॉमी को चेंज नहीं कर सकते, एकदम से अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ा सकते। जॉब्स कम हो रही हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। एक चीज़ हम कर सकते हैं और वो है अपना थॉट प्रोसेस ठीक। उसके क्या किया जाए, वो लोग क्या सोचें, किस तरह इस सारे सिनेरियो को फेस करें, किस तरह इस सारे सिनेरियो को डील करें। अपना अपना जो सर्कल है उसमें नज़र डालें। अगर आप शाम को ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो क्रिबिंग कर रहे हैं हर वक्त, अच्छा कल भी यही बात हुई थी, परसों भी यही बात हुई थी, एक हफ्ते पहले भी यही बात हुई थी, लेकिन वो शाम को बैठ के ये नहीं कर रहे कि राबिया बताओ तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज़ है, ये है, कुछ रील्स बनाते हैं, कोशिश करते हैं 2-3 महीने तक कुछ काम करने की और हमें इंस्टाग्राम फिर पे करे, इस तरह की बातें नहीं करते। जब शाम में आके आप बैठें तो कोई एक बंदा नॉलेज ला के दे कि एक नया बिजनेस आइडिया है, हमारे कम्युनिटी में ज़रूरत है, यहाँ पे हमारे उसमें सेक्टर में नहीं है, यहाँ कुछ करते हैं इसके ऊपर, किसी से फंडिंग लेते हैं। वाटर की जो बारिश अब बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको जमा करके फ़िल्टर करके रीयूज़ करने का कोई प्लान हो। कोई इस तरह की बातें अगर राबिया नहीं करते, अपना सर्कल बदलें। आपको ज़रूरत है कि वो जो आपके अंदर नेगेटिविटी जहाँ जहाँ से आ रही है, इतना तो एफर्ट डाल लें ना कि लोगों को थोड़ा सा दूर करें। अगर कोई आपका दोस्त है जो रोज़ाना बात करता है आपसे और रोज़ाना क्रिबिंग, गालियाँ देना इधर उधर हुकूमत को, इदारों को, चीज़ों को, हट जाएं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने खुद कहा ना कि खुद क्या करें, खुद ये करो कि नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर करें, थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, अच्छे लोगों को देखें, नेटवर्किंग करें।
हमारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ एंड गैदरिंग्स होती हैं हर महीने, बहुत सारे इदारे करते हैं, नया टेल करता है, नस्ट करता है, पीटीसीएल, मतलब इनके बहुत सारे जो होते हैं गैदरिंग्स होती हैं जहां आप जाएं, लोगों से मिलें, जो लोग आइडिया सुनना चाहते हैं, दे रहे हैं, उनके साथ नेटवर्किंग करें और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लिक करेगा। लेकिन एज अ पाकिस्तानी टुडे पहली चीज़ आप ये करें, अगर आपके आसपास लोग सिर्फ बुराइयाँ और नेगेटिविटी की बात करते हैं, मैं बता रही हूँ अगर वो आपकी स्पाउस भी है, अगर वो आपकी बेगम भी है, तो प्लीज़ आप उसको स्टॉप करवाएं। आप बोले कि देखो हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्राई करते हैं कि कोई कंप्लेन ना करें और कुछ आइडियाज़ पे काम करना शुरू करते हैं। जो चीज़ बुरी लगती है उसको अगर ज़बान से आप नहीं हल कर सकते, मूव ऑन कर, वहाँ से हट जाइए थोड़ा सा, ठीक है। और ये अपने ऊपर एक कोशिश 1 वीक करके देखें, 2 हफ्ते करें, 3 हफ्ते करें, कोशिश करें प्लीज। इस तरह आके ना, एक बात बताऊं, पॉजिटिविटी यूं चल के नहीं आएगी आपके ऊपर, ये एक जर्नी है, यू हैव टू टेक अ स्टेप। और मैं एक बात कहूं, इसका एग्जांपल आप ऐसे ले लें, आपके ऊपर जो गुजर रही है, आप ये समझें कि आपके बेटे पे या बेटी पे गुजर रही है। आप बिल्कुल ऐसे सोचें कि जो मैं जिस स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ वो मेरे 7 साल 8 साल के बच्चे के साथ हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, राइट? आप उसका नेटवर्क हटाएंगे, बुरे दोस्तों को हटाएंगे, बुलीज को हटाएंगे, अपने साथ वैसे ही करें, अपने आप को बच्चा ही ट्रीट करें कि आपको भी इस वक्त थोड़ी सी परवरिश की ज़रूरत है कि एज ए नेशन हम नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। बिल्कुल जो उस बच्चे के साथ करेंगे आप अपने साथ करें, क्योंकि आपको बहुत छोटी छोटी सी आंखें देख रही हैं और आपसे सीख रही हैं। अगर आपको लगता है ना आप स्ट्रेस टॉक करते हैं, क्रिबिंग करते हैं, तो ये क्या बाकी आने वाली जनरेशन नहीं देख रही है, वो भी यही करेगी। जो आपने शुरू में बात की कि शुरू पहले दिन से माँ की गोद, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्या है तो फिर गम क्या है और आगे क्यों नहीं बढ़ना, वो हम खुद अपनी जनरेशन में सीप इन कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको हम खुद इंजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं यहाँ ये ठीक नहीं है, और हम खुद बोल बोल के और फर्स्ट क्रिएट कर करके और इसी तरह की चीजें कर करके हमने इसको बढ़ा दिया। अच्छा, अब बात करी थी गैदरिंग्स की, और इसकी एक दफा पहले भी आपकी और मेरी इस पर टॉपिक पर बात हुई कि बहुत सारी कोशिश करें स्किल लर्निंग की। अगर आपको लगता है कि आप इस एज में आ गए हैं जहाँ पे शायद अब आपके लिए मजीद डिग्री लेना उतना आसान नहीं है, तो आज से कहीं ना कहीं से शुरू कर दें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे रिसेंटली पता चला है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के फ्री कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मेरा ख्याल है फोन तो अब हर एक के पास है। गांव में मैं तो विटनेस हूँ, मैंने देखा है हर जवान लड़के लड़की के पास एक स्मार्टफोन जरूर है। कुछ और है या नहीं है, उसे टिकटॉक भी चलाना आता है, उसे फेसबुक का भी पता है, बाकी चाहे उसे सारी दुनिया का नहीं पता, उसे व्हाट्सएप पे मैसेज रिकॉर्ड भी करना आता है। तो कितना फायदा उठा सकते हैं वो लोग इन तमाम सहूलियात का। हमारी इतनी स्मार्ट नेशन है कि उनको हैशटैग्स भी पता है, टैग्स भी पता है, उनको ये भी पता है कि इसको शेड्यूल करके डालो, एक दिन में बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, नेक्स्ट, तो इसका मतलब इनको सब आता है। खान एकेडमी है हमारे पास यूडीमी है, हमारे पास गवर्नमेंट के कोर्सेज हैं, कैरियर लॉन्च पैड है, उड़ान जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल डेवॉप्स के प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, वुमेन टेक मेकर, ये बहुत सारे। और ज़्यादातर मैं नाम आईटी का इसलिए ले रही हूँ कि वो मेरी इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें यह है कि आप कुछ भी करें ना, इनमें से किसी में भी आप गूगल पे लिखें कि जो इवेंट्स होने वाले हैं, अच्छा फेसबुक पे लिख दें इवेंट्स क्लोज टू मी, इवेंट्स का, और आप देखेंगे कि आपके शहर में जितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, अच्छा उसमें बहुत सारे खानों के दिखेंगे, शॉपिंग के दिखेंगे, पढ़ाई के भी दिखेंगे, स्किल्स के भी दिखेंगे, और फ्री इवेंट्स, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री इवेंट्स। आप जाइए, पहला स्टेप तो उठाएं ना। अच्छा, किसी के पास स्किल्स हैं लेकिन बोलना नहीं आ रहा, प्रेजेंट नहीं कर सकते, टोस्ट मास्टर्स का क्लब देखें आपके पास किधर है, पब्लिक स्पीकिंग के क्लब्स होते हैं फ्री, उसमें आप जाइए 2-3 दफ़ा ट्राई कीजिए कि कैसा लग रहा है, कैसा आइडिया है। फिर आपके पास अगर थोड़ा सा स्किल है और आप चाहते हैं कि मैं पॉलिश कर सकूं, तो कॉन्टैक्ट स्मॉल स्कूल्स एंड कॉलेजेस और बोले मैं यहाँ पे फ्री का लेक्चर देना चाहता हूँ ताकि आपकी स्किल बेहतर हो सके। सो ट्राई, मतलब कुछ स्टेप्स लीजिए, लेकिन स्किल्स हासिल करने की अगर हम बात करें तो जिस भी फील्ड में आप हैं, आप उसमें देखें कि उसके लेटेस्ट कोर्स क्या चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है उसकी। ये सब भी ना कर सकें तो प्लीज यूट्यूब कर लें। मैं कहने वाली बिल्कुल, पे तो इतना कुछ पड़ा है। जो सबसे बड़ी दुनिया की जो सर्च इंजन है वो गूगल है, और गूगल के बाद जो दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है वो यूट्यूब है। हर वो चीज़ जो आप गूगल पे सर्च करते हैं उसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, हर चीज़। तो हम समझते थे ना कि गूगल पे लिखो तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, उतनी ही बड़ी यूट्यूब है, इतना बड़ा है वो। तो इसका मतलब जो टॉपिक आपको चाहिए, आप सोचे, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि इरम वो तुम्हें टाई बांधनी आती है, तो मैंने उसको लिंक भेज दिया। तो मतलब इट इज सो इजी कि मैं अब उसको बोलूँ ऐसे घुटने में ऐसे रख के ऐसे करके बांधते हैं, मैंने सीधा सीधा लिंक भेज दिया और उसने 1 घंटे के अंदर सीख लिया। किसी इवेंट पे जाना था
एज स्मॉल एज दैट, स्टिचिंग करनी है आपको, फंस गए हैं आप, उसकी आप डालें कि मेरा जो है वो स्वेटर फटा है तो स्वेटर को कैसे स्टिच करते हैं। इतनी छोटी सी चीजें हैं। बहुत सारी हमारी खवातीन हैं जो कपड़े सीती हैं, ठीक है, शहरों में भी हैं और हर वक्त लोग ढूंढ रहे होते हैं। हम अपने घरों की मिसाल ले लें, हम हर वक्त एक स्किलफुल इंसान की तलाश में होते हैं। हर आज वक्त, हमें प्लम्बर yes, चाहिए, yes. आज हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, अच्छा कोई ऐसी बंदी मिल जाए जो हमारे थोड़े बहुत कपड़े जो सिले हुए हैं उनको मैनेज कर दे। मैंने खुद ये देखा और सीखा कि YouTube पे छोटी छोटी वीडियोस बनी हुई हैं कि आप अपनी स्किल कैसे बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ स्टिचिंग की स्किल को बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, निटिंग की स्किल को, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में मजीद ये ट्रेंड आ रहा है और अप्रिशिएट किया जाता है हाथ के काम, बिल्कुल, जो कि पहले खत्म हो रहा है, वो थी नाराज थी, लेकिन अब खत्म भी हो रहा है। लेकिन एक तरफ शहरों में उसकी एप्रिसिएशन भी बहुत हो रही है, और जब से ऑनलाइन बिजनेसेस आए हैं तो आपके सिर्फ आपकी गुड्स आपके मुल्क में नहीं, आप बाहर भी बेच, बिल्कुल बिल्कुल, तो इन चीजों पे खवातीन काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और उनको चाहिए जैसे कि कोई अगर क्रोशिया का काम करता है या क्रॉशेट्स करता है तो फिर उसको चाहिए कि जिसको तो कर रहे हैं, वो बता रही ना, फ़ोन सबको यूज़ करना आता है, एक ट्राइपॉड पे रखे, ट्राइपॉड पे क्या, दो चीज़ों के बीच में खाली फ़ोन रख दें, और यहाँ पे जब कर रही हैं तो सिर्फ उसकी वीडियो बनाएं कि कैसे करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करें, कोई आवाज़ें मत डालें, उसमें हैशटैग्स और टैग्स लगा दें खाली, और उसको पोस्ट करें, पीछे एक रोमांटिक म्यूजिक कुछ भी ज़रूरत नहीं। ओह बिल्कुल, इतना अच्छा लगता है। अच्छा, कभी कभार तो वो आवाज़ें अच्छी लगती हैं, वो धागे का हिलना ही आवाज़ें और वो सारा कुछ जो है वही अच्छा लगता है। आप कुछ भी करती रहें, बस कोई स्किल अगर आपको बचपन में या आप यंग थी उस वक्त आपकी अम्मी ने, नानी दादी ने कुछ सिखाई थी, उसको प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई करें। और ये बात बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में तो ये चीज़ें अब वापस आ रही हैं। अगर आप देखें तो अब ट्रेंड आ गया है कि मुझे पेंटेड कैनवस चाहिए। हम प्रिंटेड लेते थे, प्रिंटेड बीच में, और अब हमारे घरों में आप देखें पेंटेड कैनवस चाहिए कि नहीं, हमें वो हाथ से किया हुआ, और हम खास पिक्चर दे रहे हैं, पिक्चर बन रही है, दुआएं उसमें अब हम ऑर्डर दे के बनवा रहे हैं, अब वापस आ रही है ताकि ये आर्ट की चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। और जब आप ये आर्ट बना रही हैं, आप ड्राइंग कर रही हैं, उसकी वीडियो बनाए डालती जाएँ, ट्यूटोरियल्स डालती जाइए। थोड़ा सा आपके अंदर अगर है कॉन्फिडेंस आवाज़ रिकॉर्ड करने का, इन चीज़ों का, तो वाकई आवाज़ के साथ भी अगर डालें, और फिर उसके बाद ये जो हमारे एकेडमीज़ हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देती हैं उनको दीजिए एज अ कोर्स, और उस पर कमाइए। आप ये भी कर सकती हैं। अगर सोशल मीडिया के बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, फ्रीलांसिंग करते हैं, सोशल मीडिया की किस तरह टैग्स डालना है, किस तरह टाइम डालना है, किस तरह अपलोड करना है, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स की एक वीडियो बनाइए, आधे घंटे का कोर्स वर्क यूडीमी पे डाल दें और कमाई करें। छोटा सा डालें, $2 का कोर्स डालें, खाली जो जो उस कोर्स को देखता जाएगा पैसे देता जाएगा, पहले फ्री में डाल दीजिए। तो कौन नहीं कर सकता कुछ। मैं तो कहती हूँ इस वक्त ये जो टाइम है ना, हमारे बच्चे हमें फ्यूचर में कहा करेंगे कि ये वक्त था कमाने का, आपके पास कितनी सारी चीज़ें थी, कितने सारे टैलेंट थे, आप नहीं कमा सके तो अब उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनका कंपटीशन एआई से होगा। उनके लिए तो रोबोट्स बैठे होंगे कि वो जो काम करने जा रहे होंगे उसका ऑलरेडी एक एआई होगा जो कर रहा होगा, जो टैलेंट की बात करेंगे एआई कर रहा होगा। इनफैक्ट हार्ड वर्किंग के अंदर आ जाएंगे, वो जो हाथों से काम हो रहा है अभी तो चलो अभी थोड़ा सा स्लो हो चल रहा है, जो रोबोट्स एंड ऑल है उस टाइम पे तेज़ हो जाएंगे। हमारे बच्चों के तो वाकई चैलेंजेस है। हमारे पास इस वक्त टाइम है कि हम ये 2-4 रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोलें, और हमें चाहिए कि एक पैसिव इनकम आती रहे, उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट करें, अपने बच्चों के लिए आसानियाँ करें, क्योंकि उनके लिए एक तो पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ चुकी होगी, तब तक टैलेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, एंड वो नहीं सरफेस कर पाएंगे अगर हमने आज मेहनत ना की। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इरम। एक वक्त मैं अपना याद करती हूँ कि हम अपने अम्मा पापा को कहते थे कि भाई इस्लामाबाद में तक प्लॉट क्यों मिल रहा है, इतना सस्ता मिलता था। सो आई कैन रिलेट अपने माँ बाप से जो हमारे शिकवे हैं कि उस टाइम पे आपने ये क्यों नहीं किया था, रियल एस्टेट के शिकवे, रियल एस्टेट के शिकवे, क्योंकि वो कहते हैं कि उस वक्त ये जंगल था, ठीक है, हम कहते थे यहाँ आके कौन बसेगा। तो यू आर राइट कि जहाँ जा रही है दुनिया, अगर अभी आज हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया तो कल बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, बच्चों की बात कर रहे थे कि बच्चों का मुकाबला एआई से है और चीज़ों से है। आज की माँ अपने बच्चे का किस तरह उसको तैयार करे आने वाले वक्त के लिए, अभी तो वो खुद को नहीं तैयार कर पा रही, लेकिन बच्चे के साथ क्या करे, बच्चे को किस तरह तैयार करे आने वाले वक्त के लिए। अच्छा, ये बड़ा मिक्स इसकी एक वो है। मुझे जब मैं बताती हूँ कैसे करना चाहिए तो मुझे एक लोग कहते हैं कि बहुत जुल्म कर रही है, दूसरे कहते हैं अच्छा कर रही हो। एक तो ये है कि देखिए उनको बहुत सारे ऑप्शंस दें,
उनको बहुत छोटी सी उम्र में इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जनरेशन हो गई है ऐसी कि हमारी माएँ जो थीं हम उनके यूनिवर्स थे, हमारे आगे पीछे वो घूमती रहती थी। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि अब लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ों में कंपटीशन आ जाएगा, उस तरह आपको लेबर मिलेगी भी नहीं। तो बेहतर ये है कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो छोटी सी उम्र में। दूसरी चीज़, उनको बहुत छोटी सी एज में बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर दें। छुट्टियां जैसी आती हैं, किसी एक छुट्टी में वो कोडिंग करें, एक छुट्टी में वो हाथ से कैनवस ड्राइंग करें, एक छुट्टी में कैलीग्राफी करें, एक में वो गेम्स बनाएं, एक में उनको पौधों के साथ लगा दें। तो कोशिश करें हर वीकेंड जब भी पढ़ रहा हो उनको कोई ना कोई ऐसी एक्सपोजर देना शुरू करें और जिसमें वो थोड़ा सा एक्सपर्ट बन सकें। इतनी इन्फॉर्मेशन दें उनको कि उनके ऊपर जिम्मेदारी रखें कि तुम अपने छोटों को सिखाओगे, इतनी तुम्हारे पास होनी चाहिए, ताकि बाय द टाइम दे आर इन 9th एंड 10th उनके पास इतना बंडल ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए कि अब मुझे किस चीज़ में शौक़ है मैं जाऊँ, और वो जिस चीज़ में जाएं उसमें जाएं जिसमें उनका पैशन है। हमारी जनरेशन और हमसे पिछली जनरेशन ने ऐसा किया है कि वो काम किए हैं जिसमें उनका दिल नहीं लगता था। तभी तो एक कहते हैं ना 9 to 5 की जॉब, रैट रेस चल रही है, लोग दौड़ में लगे हुए। अगर वो काम आपको, उस काम से मोहब्बत है तो वो आपको दौड़ लगे ही ना, वो तो आपको पैशन बिल्कुल कि मैं तो आई लुक फॉरवर्ड टू गो टू वर्क ऐसे लगना चाहिए। लेकिन अगर कोई तंग आ रहा है उस काम से कि मैं रेस में लगाऊं, इसका मतलब आपका दिल ही नहीं था, आप गलत फील्ड में चले गए। अपने बच्चों के साथ आप ये चेंज करें, क्योंकि आपने सफ़र किया है ये चीज़, उनको उस चीज़ में जाने दें और उस चीज़ में एक्सपर्ट बनने दें जिस चीज़ में उनका दिल लगता है। और अब तो हर चीज़ का जो है एक वो आ चुका हुआ है कि आप हर फील्ड का एक्सपर्ट बंदा बन सकता है और पैसे कमा सकता है, हर चीज़ का। आप सोचें कि इस वुड के ऊपर जो पॉलिशिंग होती है, जो उसका एक्सपर्ट हो जाए कोई शख्स, तो आप देखें कितनी अच्छी उसकी चल रही है जो बिजनेस है उसका, और वो कमा भी रहा है, सारा कुछ कर रहा है। लेकिन एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। जैक ऑफ ऑल अब नहीं चलते, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन। कोई एक चीज़ उठाइए और उसमें आप मास्टरी की तरफ जाइए। अच्छा, एक और चीज़ में मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में बड़ी वो है कि हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना बस वो हमें बचा लेगी। हम एक हमारा घर होना चाहिए, हमने पैसे जमा करने हैं और इतने मेरे पैसे हो जाने चाहिए। मैंने अपनी फैमिलीज़ में देखा, ख़वातीन को शौक होता है कि बस मैं घर में इतने पैसे जमा कर लूँ, मैंने 2 लाख जमा करने हैं, या अपने उसके हिसाब से कि ये मेरी एक सेविंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, रियल मनी। सो मुझे लगता है कि अगर उस पैसे को साथ-साथ इन्वेस्ट किया जाए और पैसे से पैसे बनाया जाए, जिसको इस्लाम भी प्रमोट करता है, जो हमारा सारा ट्रेडिंग, है ट्रेडिंग का, इस चीज़ को कैसे ब्रेक करेंगे हम? कैसे इस थिंकिंग को ब्रेक करना चाहिए, और क्या ये ज़रूरी भी है, एक आपकी पर्सनल सेविंग होना कितनी ज़रूरी है, या ट्रेडिंग में पैसे होना ज़रूरी है? क्या चीज़ है? मेरे सारे सवालों के जवाब पता नहीं माओ पे आ जाते हैं। द रीज़न आप या मैं अगर आज की तारीख में पैसे जमा करना चाहते हैं घर के लिए, इज़ बिकॉज़ मैंने अपनी माँ को देखा है वो ख्वाहिश रखते हुए। मैंने अपने माँ बाप के बीच में वो झगड़े देखे हैं दैट घर होने का, घर क्यों नहीं होता। लेकिन राबिया, मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है कि जिन लोगों ने अपने 50-60s की एज में घर बनाया है, वो बुढ़ापे में जाके उन्हीं बच्चों के मसले हल करने के लिए उस घर को बेच रहे थे। एंड बाय द टाइम दे आर 70-80 में होते हैं तो वो अपनी औलादों के बीच में, उनके बीच में रह रहे होते हैं, उनका अपना घर नहीं होता। क्योंकि आपने सारा फोकस पत्थरों के ऊपर एक जो चीज़ थी जहाँ पे रहना है उस पर लगा दी। आप ये समझते हैं कि आपकी सबसे बड़ा एक्सपेंस रेंट है, जबकि आप बिजली पानी सब कुछ का बिल दे रहे हैं, उसमें ग्रॉसरी भी आ रही है। वो सब कहाँ से आ रहा है? तो क्या ज़मीन और छत ले लेने से जो है आपके बाकी सारे मसले हल हो गए? हमें तो यही लगता है, राइट? लेकिन होना ये चाहिए कि वो जो पैसे आपने जमा किए थे, मैं ऑनेस्टली बताऊं, इफ आई एम देयर, मैं वो पैसा कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाऊं, किसी दुकान पे, किसी बिजनेस में लगाऊं, किसी बिजनेस में छोटा सा शेयर ले लूं, एक अमाउंट आती रहे। मैं चाहे रेंट पे रहूं, लेकिन मैं इतनी अमाउंट आ रही हो कि मेरा रेंट, मेरा किचन, मेरी बेसिक्स जो बिल्स होते हैं वो होता जाए, अदा होता जाए, और मैं कोई स्किल साथ में और करती रहूं। असल में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बुढ़ापे में मेरा घर चले, ये ना हो कि मेरे ऊपर एक छत हो, उस छत के अंदर लोग कैसे रह रहे होंगे। मैंने इतने बुजुर्ग देखे हैं राबिया जो कि बुढ़ापे में बड़ा सा घर है उनका, लेकिन दे डोंट हैव मनी फॉर गुड फूड और अकेले रह रहे हैं, और उस घर को मैनेज और मेंटेन भी नहीं कर पाते। और मैंने खुद, जैसा कि मैंने बताया, कि आप इन दी एंड मजबूर हो जाते हैं कि जब आपके बच्चे, क्योंकि दौर बदल जाता है, एक जनरेशन बदल जाती है, आपके बच्चे परेशान हैं, बिजनेस नहीं हो पा रहा, जॉब चली गई, रिसेशन आया, तो आपके पास कुछ नहीं है बेचने को, आप उसी घर को बेचती हैं फिर।
तो इससे अच्छा है कि आप आज की तारीख में अगर आप कुछ ऐसी सेविंग कर सकती हैं, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करें, स्किल में इन्वेस्ट करें, किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ से एक रिकरिंग अमाउंट हर महीने आती रहे। एवं हम बार बार अम्मियों पर आ रहे हैं, माओ पर आ रहे हैं, बात घूमती फिर आ जाती है। एंड आई पर्सनली थिंक कि बीइंग अ वुमेन हम हर वक्त शिकवा कर रहे होते हैं कि आदमी को चेंज होने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में। नो डाउट हमारी बहुत सारी औरतें जो हमारे ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पे उनके मसाइल निकल के कभी बाहर ही नहीं आए, जहाँ पे उन्हें शायद बेसिक हेल्थ भी नहीं मिलती, बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते। लेकिन फिर भी मुझे भी ये लगता है कि औरत ने भी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, उसकी पूरी एफर्ट शिकवा करने में लग गई है सारी जिंदगी। कभी वो अपने शौहर से शिकवे में है, कभी औलाद से शिकवे में है। मेरा ख्याल है क्योंकि वो माँ जो है वो पहली दर्सगाह है, औरत को कहाँ अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। दिस इज़ अगेन अपब्रिंगिंग, और मेरे ख्याल से इस अपब्रिंगिंग में जो औरत की या लड़की की होती है उसमें बाप का बहुत बड़ा हाथ है। बाप को असल में चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस दे उसको कि यू नो मैं तुम्हें सुनता हूँ, तुम्हारा कहना जो है दैट मेक्स अ डिफरेंस। आपने कहा ना जहाँ औरत को बेसिक हेल्थ केयर भी नहीं मिलती, ये वो वाले इलाके हैं जहाँ पे औरत इज सेकंड क्लास ह्यूमन, मतलब फर्स्ट क्लास में आती भी नहीं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, तुम्हें क्या ज़रूरत है ख्वाहिश रखने की। उन जगहों पे तो औरतें अपनी ख्वाहिश भी नहीं बताती, उनको तो गिला भी नहीं करना आता बाय द वे, कि उनको पता ही गिला तो वो करे ना जिसको शऊर हुआ हुआ है कि दूसरों को मिल रहा है, ये होना चाहिए, मुझे नहीं मिला, तो इसका मतलब औरत को शऊर आ रहा है तो गिला कर रही है। लेकिन औरत को इतना भी शऊर आ जाना चाहिए कि भाई सिर्फ गिला करने से कुछ नहीं होता। एंड एक बात होती है ना कि आप एक दीवार से अपना सर टकरा रहे हैं, देन यू नीड टू स्टॉप। दीवार नहीं टूटने वाली, आपका सर फट जाएगा। सो यू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स। एंड जिन औरतों के साथ एक पूरी ज़िंदगी एक चीज़ हुई है और नहीं चेंज हो रही है, उनको चाहिए कि वो अपनी औलादों में वो चेंज लेकर आएँ। अगर आपने अपनी अम्मी को देखा है सारी ज़िंदगी अब्बू के बारे में गिला करते हुए, हर वक्त जो है क्रिबिंग करना और ये ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आप भी करने लगी हैं। आप रोकें, जैसे ही आपको शऊर आए ना कि ये तो मैं सेम चीज़ कर रही हूँ, रोकें फ़ौरन, क्योंकि आपको चाहिए कि मुझे शऊर आ गया है कि मुझे ये क्रिबिंग रोकनी चाहिए, मेरी बेटी तक ये बात ना पहुँचे। आप देखिएगा कि वो जनरेशन अलग होगी, उस जनरेशन में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा क्योंकि उसने अपनी माँ को क्रिबिंग करते नहीं देखा या थोड़ा सा करते देखा है, चेंज होते देखा है। तो अगर कभी माँ, जैसे मैं अगर अपने हस्बैंड की बुराई करूँ गुस्से में, फिर उसके बाद में बच्चों से जाके क्लैरिटी करूँ कि देखो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये भी एक बड़ा स्टेप होता है, क्योंकि मैंने तो अपनी माँ को नहीं देखा कि मेरे पास आके कहते हुए कि अच्छा सुनो जो मैंने बोला है वो वैसे ही कह दिया था, इतने अच्छे हैं वो। और ये मैं हाइपोथेटिकल कह रही हूँ, मेरे अम्मी अब्बू को जो है नाराज़ ना हो इस बात पे, तो एक आइडिया मतलब एक दे रही हूँ खाली। तो आपको चाहिए आप वो साइकिल ब्रेक करें, जो कुछ भी आपके साथ हुआ था या आपने अपने बचपन में देखा है, प्लीज़ इतना टेक्नोलॉजी चीज़ें सोशल मीडिया हो गई हैं, आप जैसे लोग हैं जो प्रोग्राम्स करते हैं, आप समझें कि भाई ब्रेक दिस साइकिल। कहीं पे भी एब्यूज़ और इन चीज़ों का जो साइकिल है उसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, एंड यू शुड डू इट। आसान नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आपने कहीं से तो स्टार्ट करना है। और फिर अगर आपसे हो भी गया एज ए ह्यूमन बीइंग, जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपकी ऊंची आवाज़ भी निकलती है, आप शोर भी मचाते हैं, आप शिकवा भी कर देते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत आपने बात की कि उसे एक्सेप्ट करें, उसे जाके सॉरी कहें। एक ज़माना था जब इस चीज़ को बहुत बड़ी बड़ाई समझा जाता था कि फला इंसान ने कभी माफ़ी नहीं मांगी जी, या उसने वो कभी किसी के सामने झुका नहीं है। ये अब अच्छाई नहीं रही, ये अब आके पता चला है कि ये तो बुराई है जिसको हम सदियां और आज तक जो बहुत सारे हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पे ये हो रहा है कि वहाँ पे आज भी ये समझा जाता है कि बस कोई दूसरी ऑप्शन की तरफ देखना भी जो है वो शायद अपने कल्चर से बगावत है। बिल्कुल उन तमाम रस्मों और रवाज को ब्रेक करना भी शायद बगावत है। बिल्कुल। सो यू आर वेरी राइट कि एक्सेप्ट करना तो शुरू करें। और आप यकीन करें ये चीज़ चेंज हो रही है। हम अब देखते हैं कि माँ बाप जो हैं जब वो कुछ ऐसा कर जाते हैं तो फिर वो अपने बच्चों से एक क्लैरिटी भी लेते हैं। एंड देयर आर मेनी पीपल अराउंड मी जिन्होंने ये बात बताई है, हु हैव कम फ्रॉम अ ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड, कि मैं जब कर जाता हूँ तो फिर उसके बाद मैं उनसे कहता हूँ कि देखो आई डिडंट मीन टू डू इट, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। मेरे ससुर जो है वो जो बड़े मशहूर हैं कि वो ज़िंदगी में कभी वही वाली बात, किसी से कभी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। छोटी सी बात पे कुछ हो जाए, गिर जाए तो मुझे एकदम से सॉरी बेटा कर रहे होते हैं, थैंक यू बेटा। और उनकी मेरी सास जो है वो परेशान होती है, हमसे तो कभी ज़िंदगी में नहीं बोला। तो दैट्स अ चेंज राइट। सो ही हैज़ रियलाइज्ड कि ये सॉरी, थैंक यू
अप्रिशिएट करना। लोगों को भी उस जी चीज को बिल्कुल। appreciate करना और कितना चाहिए। अच्छा लगता है कि दिल पे देखिए दबा जब दें। वो बुजुर्ग अगर अपने अंदर चेंज ला रहे हैं हमारे लिए, असल में वो चेंज ला रहे हैं कि उनकी जो आने वाली, उनके जो पोता पोती है उनके साथ हमारा ट्रीटमेंट ऐसा रहे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो दिस इज समथिंग कि हम अगर हम रियलाइज किया है कि हमारे साथ एक चीज़ हो गई है एंड वी अंडरस्टैंड कि दैट वाज अ ट्रॉमा, देन ब्रेक इट। ट्रॉमा के ऊपर ट्रॉमा रिपीट करना ज्यादती है, फिर तो आप सिर्फ विक्टिम प्ले कर रही है, दैट्स इट। बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कुछ कम है। हमने चीज़ों को किसी जगह क्लोज करना है। एकदम कोई लास्ट चीज़, कोई लास्ट मैसेज जो आप कन्वे करना चाहें। लास्ट ये है कि देखें, खुशी अपने अंदर ढूंढें, खुशी बाहर नहीं मिलती। और खुशी अपने अंदर इस तरह ढूंढें कि अगर आज आपके हाथ पांव सलामत हैं, आपका दिमाग चल रहा है, आपके माशाल्लाह माँ बाप ज़िंदा हैं, या अगर चलें अल्लाह को भी प्यारे हो गए, लेकिन यू हैव अ सिस्टम अराउंड यू, बच्चे हैं, ये बहुत है खुश रहने के लिए। और इन सब चीज़ों के लिए आप जज्बा रखें मेहनत करने का, कि ये मेरे पास है, मेरे पास रीज़न है। और मैं कहती हूँ अगर कोई अकेला है जिसके पास कुछ भी नहीं है, अपने आप को देख के, अपनी ज़ात को देख के कि अल्लाह ताला ने मुझे आज अगर यहाँ रखा है, ज़िंदा रखा है, अच्छा खासा रखा है, तो किसी मकसद के लिए रखा है, उसके लिए मेहनत करें और खुशी उसमें ढूंढें। कंपैरिजन में सिर्फ हसद आता है, जेलसी आती है और एक आह आती है कि यू नो मेरे पास क्यों नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो कर रहे हैं, आगे पीछे सोशल मीडिया में जो दिख रहा है, मोस्ट ऑफ देम 80 to 90% इज़ फेक। तो याद रखिए कि जो आपके साथ जो अभी हो रहा है, जो अभी चीज़ें, वो रियलिटी है, और वो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो फेक है। तो उसको फॉलो मत करें, अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढें। थैंक यू सो मच हिरा। बहुत आज फिर दोबारा एक इंटरेस्टिंग Thank सेशन you. आपके साथ। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे दोबारा किसी और नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।